के कनात ने फरमाया फला फकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात जेड़े मेरे रस्ते दे विच लड़दियां मारे जान शहीद कीते जान उन्हां नूं मुर्दा ना किया जे बल्कि ओ जिंदा ने वलाकिन ला तशउरून तुसी उन्हां दा जिंदगी दा शऊर नहीं रखदे बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून तुसी उन्हां दी जिंदगी दा शऊर नहीं रखदे। फिर खालिक कायनात ने फरमाया वला तहसिबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून जेड़े मेरे रस्ते विच लड़दियां मारे शहीद कीते जान उन्हां नूं मुर्दा ना किया जे बल्कि ओ जिंदा ने तुसी उन्हां दी जिंदगी दा शऊर नहीं रखदे। खालिक कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर शहीद की जिंदगी के बारे विच ईमान आलम मुखातब फरमा है कि तुसी उन्हां दी जिंदगी दा शऊर रखदे बल्कि ओ जिंदा ने असी ते उन्हां नूं खान वालियां नेमतां भी अता फरमा। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर आम शहीद की जिंदगी दा अल्लाह ने असूल और कानून रखे ते जेड़ा शहीद भी होवे ते शहीदां दा सरदार भी होवे ते जनती जवानां दा सरदार भी होवे तो हुसैन इब्ने अली भी हों आप दी अज़मत आप दी शहादत दा अंदाज़ा मरतबा फजीलत कौन जानता और ओ हुसैन इब्ने अली जिन्हां ने दीन दी बका वास्ते अपना सारा कुछ कुर्बान करके अपने भांजे अपने भतीजे अपने नवासे अपने बेटे कुर्बान कीते ने इस वजह तो कि नाने दा दीन जिंदा रहे। मेरे तो तुहाडे करीम आका ने फरमाया लोगों मैं तुहाडे दरमियान दो चीज़ां छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। अगर कुरान समझना आवे तो अहले बैत को पूछ लिया जाए, अगर अहले बैत को समझना आवे तो कुरान को पूछ लिया जाए। क्यों जिस सीने पे कुरान नाज़िल होता है उस सीने पे चढ़ के हुसैन जिस सीने पे कुरान नाज़िल होता है उस ही सीने पे हुसैन चढ़ के खेलते रहने। जिथे जिथे जिमें जिमें कुरान नाज़िल होता रहा ओवें ओवें हुसैन भी परवान चढ़दा। तो इस वजह तो कुरान और हुसैन एक ही जगह पे परवान चढ़ते रहने। इस अंदाज और इस रंग इस निस्बत नाल तकना है कि जिवें कुरान जिस सीने ते नाज़िल होता रहा उस ही सीने पे हुसैन इब्ने अली खेलते रहे। क्यों अगर इंसान पे मुश्किल वक्त बन जाए, इंसान पे मुश्किल वक्त आ जाए तो इंसान रहनुमाई लेता है दीन की तरफ रजू करता है, दीन की तरफ चलता है, नमाज रोजा हज ज़कात सौम सलात की पाबंदी करता है। और अगर दीन के मुश्किल वक्त बन जाए तो दीन हुसैन इब्ने अली दे बूहे ते आके फरियाद करता है, ए हुसैन जेड़ा तेरे नाना मुस्तफा ने दीन दी परवान चलाया सी, जेड़ा दीन बनाया सी, जेड़ा दीन दा पौधा लगाया सी, उस पौधे दियां लोगां ने जहला खटकियां शुरू कर दित्तियां ने। दीन अगर मैंने बचा सकदा एक हुसैन इब्ने अली जेड़ा तू मैंने बचा सकदा।
हुसैन इब्न अली मैं में बचा सकना तीन आखिदा लजपाल हुसैन मेरा ब्लड इकट्ठा है एक ग्रुप पे अगर तेरा खून मिल जाए तो मैं बच सकना जिंदा रह सकना वरना ये मैं खत्म कर देंगे लजपाल हुसैन अगर तन में दीन अपना खून देवा बच जाएगा हाँ लजपाल हुसैन बच जावांगा लजपाल हुसैन अपने शहजादे अली अकबर दा खून देवांगा मैं उन मोहम्मद दा खून देवांगा मैं अपने भाई अब्बास दा खून देवांगा मैं अली असगर दा खून देवांगा मैं खुद दा खून देवांगा दीन आके फरियाद करदा है हुसैन अगर 6 महीने दे अली असगर दा खून मिल जाए तेरा खून मिल जाए क़यामत लखा के हो जान फिर मैं मिटन नहीं लगा अगर मैं नहीं मिटन लगा तो फिर हुसैन इब्न अली तेरे पीछे फिर करबला दे मैदान हुसैन इब्न अली ने दीन खून देके आज तेरे मेरे जरा दीन पहुंचे ए हुसैन इब्न अली सदके दे नाल दीन पहुंचे ए तेरे मेरे जरा दीन पहुंचे हुसैन इब्न अली दे खून दे सदके नाल और हुसैन इब्न अली कुर्बानियां के नाल दीन पहुंचे तो अक्ल लजपाल हुसैन जुमातुल मुबारक जिस मकाम छोड़या सी मेरे लजपाल हुसैन ने जुमला बोलिया सी नाना जी अगर तुसी हुसैन इब्न अली वास्ते मिंबर छोड़या आज मैं तुहाडे दीन वास्ते मदीना छोड़ के जा रहा पिछला जुमला आखिरी जुमला है कि नाना जी जेड़े हुसैन वास्ते मिंबर छोड़या सी आज ओ हुसैन तुहाडे दीन वास्ते मदीना छोड़ के जा रहा मदीना छोड़ना लजपाल हुसैन वास्ते बहुत मुश्किल सी आप बच्चा में आप दलट में आप जवानी में आप दोस्त मदीने आप परवरिश मदीना आप भाई हसन दा मदार में आप वालदा सीधा मदार में आप नाना मदार मदीना पाक आप मदीना बहुत मुश्किल सी जिथे आपने 56 साल जिंदगी गुजारी है उन गलियां दे विच मदीना तैयबा हुसैन इब्न अली ने छड्डण मुश्किल सी लजपाल हुसैन रात वक्त हाजिरी लगवान वास्ते मदीना तैयबा आप सैयदा सलाम अलैहा और सैयदा सकीना आपने जो हाजिरी लगवाई रोज़ा रसूल पे और अब फरियाद की आका लजपाल हुसैन नाना जी मैं ओ हुसैन जेड़ी दोड़ी खेलदे सी इसलिए नाना जी जिब्रील अमीन मेरे जन्नत जोड़े लेके आंदे सी इस वास्ते जन्नत होंदे सी आज मैं मदीना पै गया और सैयदा सकीना अंज मदीना जालियां ते चुम के फरियाद ने सैयदा सकीना फरमाती हैं जालियां चुम के रोज़े वाले कर दे सकीना कमली वालिया छुट चले आए आज तेरा मदीना लजपाल हुसैन की आखिरन कब्र तेरी थी जुदा होण दा वेला सर मेरे या नबी परदेस आया ते चलिया तेरा जा
किस्मत खड़सी किथे ते मिल ले जाने वारे भुखिया तसिया सर ते पैसे मुश्किल भारे इस अंदाज हाजिरी लगा के अपने वीर हसन से रोजे लाजपाल हुसैन दे अपने अम्मा सीदा फातिमा ज़हरा दी कब्रे ते हाजिरी लगा के लाजपाल हुसैन निकले फजर दा वेला हो गया नमाज पढ़ी गई एदे सवारियां दा एहतमाम कीता गया सारियां सवारियां तैयार अकबर और मोहम्मद शहजादा कासिम सारे तैयार हो गए सवारियां तैयार हो गई अहले बैत शहजादे जदों मदीना दे लोग मदीना तैयबा दे विच नमाज पढ़ के तो गली दे विच अहले बैत सवारियां तैयार ते जेड़े हो बजारे अहले बैत नाल मोहब्बत करन वाले सी जेड़े जवान सी शहजादा अली अकबर दे कदमां ते गिर गए शहजादा कासिम दे कदमां ते गिर गए ओनो मोहम्मद कोल सारे छोटे बच्चे शहजादियां दे कोल गाजी अब्बास दे कोल जवान के लाजपाल हुसैन मदीना ते तुहाडे नाल वसदा है मदीना दे वारिस हो ते तुहाडे तो बगैर मदीना लाजपाल हुसैन आखदा है असी मदीना नु अलविदा कर रहे हैं मदीने वाले तुसी खैरी ते खैरी जीवो लाजपाल हुसैन ने दुआ की जदों अंज वेख्या ना रोज़ा मुस्तफा दी पल्लू निगाहां करके ते कबूतर उत्ते उड़दे पे ते लाजपाल हुसैन कबूतरां नु वेख के आखदे ने किड्डे खुश किस्मत हो मदीने दे कबूतरों अगर रह सकदे हो तुसी रह सकदे हो इस मदीने दे अंदर हुसैन इब्न अली तुसी ठंडियां हवावां दे झोंके रह रहे हो हुसैन इब्न अली मदीने नु अलविदा करके जा लाजपाल हुसैन अपने इस दर्द दे नाल फरियाद करके मदीना विचों निकले तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जदों जंदरा मारिया अपने घर नु जंदरा मारिया अंदाजा लगाओ जदों जंदरा मारना होवे तो दिल दे विच की ख्याल हुंदा है सैयदा ज़ैनब फरमानियां ने जंदरे मार करानो ज़ैनब ते रोंदी कर के ज़ारे पतना वालियो खैरे वैसो ते अज साडी कोच त्यारे ते नालिया फरमाने सुन लो शहर मदीने दे लोगो मैंने प्यायो मैदा रोना मुड़ मैं जद मदीने आना ते मेरे नाल किसे नहीं होना इस फरियाद आदरदा खाली खाने ते घर विच दखल मकाना महबूबा नु विद्या करदियां मुश्किल बचदियां जाना लाजपाल हुसैन सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा शहजादे मदीना नु अलविदा सफर इख्तियार किया जदों मदीना दी थोड़ी जी जुग दे विचों निकले ना तो लाजपाल हुसैन ने अपनी बेटी सैयदा सुगरा दे सर से हाथ रखा फरमाया मेरी बेटी सुगरा तू मदीने रमे सैयदा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा अखां दे विच आंसू आप हसन मुसन्ना दी बीवी सैयदा सुगरा फरियाद करके ने बाबा जी सारे जान गए तो मैं नहीं जावांगी लाजपाल हुसैन आखदे ने बेटी सुगरा तू मदीने रमे
बाबा जी की वजह है? फरमाया सईदा सुगरा तुम बीमार हैं, तू सफर नहीं कर सकेंगी। एदु शहजादा अली अकबर सईदा सुगरा दे वल वेख्या, सईदा सुगरा ने अपने वीर वल वेख्या ते दिल विच ख्याल गया, वीर अकबर सारे जान के तेरी बहन सईदा सुगरा नहीं जावेगी। शहजादा अली अकबर अपने लाजपाल हुसैन ने बाबा जी सारे जान गए तो मेरी बहन सईदा सुगरा क्यों नहीं जावेगी? फरमाया बेटा अली अकबर तेरी बहन बीमार है, साबरां दी औलाद सब्र करे, सारे जान गए सईदा सुगरा नु इजाजत जान लाजपाल हुसैन ने सर से जदू शफकत अला हथन तो सईदा सुगरा उड़ीका कर दी तो शहजादे अकबर दे कदमां दे इर्द दायरे आले जिस वक्त काफिले दियां सवारियां नजर आंदियां रहियां, सईदा सुगरा उस मकाम पे खड़ियां रहियां। जिदू मदीना दी दूर निकले सईदा सुगरा जिते शहजादे अली अकबर दे कदम लगे सी उन्हां कदमां दे इर्द गिर्द हिफाजत दा एसार लगा के ते दिने भी असर वक्त भी आके तो सईदा सुगरा अपने वीर अली अकबर दे कदमां नु देखदे ने क्यों लाजपाल हुसैन कह के गए सी सईदा सुगरा थोड़े वक्त बाद तेरा वीर शहजादा अली अकबर आवेगा ते वापस लेके जावेगा। लाजपाल हुसैन ने सफर तैयार किया मक्का दी तरफ। जिदू थोड़ा जा मंजिल तरफ गए ने रास्ते दे विच हुजूर दे साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन मतीन मिले। लाजपाल हुसैन नाल गुफ्तगू हुई, फरमाया आका हुसैन तुसी किदे जा रहे हो? फरमाया हुजूर दे साहबी असी मदीना नु अलविदा करके तो मक्का जा रहे हैं। मदीना दे अंदर इस वक्त हिफाजत नहीं, यदि इस वक्त फिर रहने तो मदीना दे विच खून खराबे असी हुजूर दे नाना दे शहर दे अंदर खून खराबा ना होवे, इस वजह तो मदीना नु छोड़ के तो मक्का जा रहे। लाजपाल हुसैन हजरत अब्दुल्ला बिन मतीन फरमाते ने हुजूर दे नवासियो अगर तुसी सफर मक्का दा इख्तियार किया तो ठीक है, मेरी राय है कि कूफे ना जाए। पहली पेशेंगोई हजरत अब्दुल्ला बिन मतीन हुजूर दे साहबी ने पहले फरमाया कि मक्का जाओ ठीक है, लेकिन आप कूफे ना जाया, आप मक्का चले गए। लाजपाल हुसैन जदों मक्का चले गए आका हुसैन ने 25 पैदल हज पैदल मक्का मुकर्रमा से हर साल जदू आप जानते सी हर साल कुर्बानी दे जानवरां दा एहतमाम कर जानवर लेके जाना। जदू इस दफा गए ना आका लाजपाल हुसैन कुर्बानी दे जानवर सी तो मक्का दे जदू लोग लाजपाल हुसैन आए तो क्या सारे मक्का में लोग निकल के हुजूर दे साहबी जवान सारे आ तो लाजपाल हुसैन इस वक्त सवारियां तो आका हुसैन उस वक्त मक्का दे विच आवाज लगाई सी शहजादा अली अकबर शहजादा कासम खड़िया करके फरमाया इस वक्त कुर्बानी करने असि एक कुर्बान मक्का दे विच तो मक्का वाले लोगां नु क्या के मक्का हज करन दी मुबारक होवे असि थोड़ा वक्त ठहरांगे फिर चले जावांगे। इदे मक्का दे लोग हज करन दी तैयारियां विच एदू कूफियों दे बार-बार खातार हुसैन इब्न अली क्यों आपने सीरत सिरा लिखा है रजब विच कुछ मदीना निकले ने कोई फरमाने 4 शाबान नु निकले ने शबान फिर शवाल का 2-3 महीने आपका सफर फिर मक्का आप रुके कूफियां दे बार-बार खाता कूफियां दे बार-बार बता रहे ने सफीर आ रहे के लाजपाल
इस वक्त साडे कोल इमाम कोई नहीं, सन दीन सिखाने वाला कोई नहीं, मसनद इमामत वास्ते असी बन बुला रहे हैं, दीन सिखाने वास्ते लाजपाल हुसैन आओ बार बार आता है। क्यों कूफे दे लोगां नु पता चल गया इस वक्त तख्त नशीन हो गया यजीद ओ पसंद नहीं सी करते कि यजीद हुक्मरान होवे, तख्त ते यजीद बैठे ए फाशिक फुजार जानी ए दे वे सारियां ऐब इस वजह से उन्होंने इंतखाब कीता सी कि आका हुसैन तो साडे हुक्मरान हो ने इदो कूफियां ने खत लिखे मक्का दे जड़े जय्यद साहबी सन मोतबर बुजुर्ग साहबी लाजपाल हुसैन उन्होंने डिस्कस और सारे सहाबियां ने बाई ज़बान में क्या लाजपाल हुसैन कूफिया वफा कदी नहीं कीती, तुसी कूफे दा सफर तरक कर दो, लिहाजा मक्का ही महफूज है, तुसी मक्के दे अंदर ही ठहरो। लाजपाल हुसैन इतने खत आए, आपने किस हिकमत को मद्देनजर रखा सफर फरमाया कि अगर मैं आज ना गया तो क़यामत वाले दिन कूफी कहणगे या रसूल अल्लाह असी ने तो बेशुमार मर्दा तुहाडे वास्ते न बुलाया लेकिन आए नहीं, मैं तो हमें हुज्जत वास्ते जा रहा हूं कि मैं सफर इख्तियार करना है। उस वक्त लाजपाल हुसैन इतना जुमला बोला